हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं, जो चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्या एपी 11,18,5,2 का एक पद -150 है? ठीक है, ये है कि नहीं वो हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? हम लोग को यहाँ पे चेक करना एक पद -150 यानी कि -150 है कि नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे आप लोग। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहले दिया गया है वो होता है ए, यानी कि ए हो गया आपका 11। हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं, यानी कि उसको डी कहा जाता है। तो डी बराबर होता है आपका A2 - A1, यानी कि A2 क्या है आपका 18 और A1 क्या है 11, यानी कि 18 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ये A आ गया और ये D आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, AN दिया गया है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे थे ना लगातार में। AN आपको दिया गया है, AN दिया गया है माइनस का 150। तो AN बराबर क्या हो रहा है, AN बराबर हो रहा है आपका A + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an आपको कितना दिया गया है, an दिया गया है -150 बराबर a कितना हो गया 11 प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको इसमें से n निकालना है, तो n-1। ठीक है, तो n-1 इंटू डी कितना है आपका, डी आपके सामने दिया गया है कितना, डी आया है आपका 7। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ये 18 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, 11 8 5 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कितना, यहाँ पे 8 में से 11 अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं, 8 में से प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 8 में से 11 को घटाना है, तो ये आ जाएगा आपका -3। ठीक है, तो डी का वैल्यू आ जाएगा -3। करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो अब देखिएगा यहाँ पे -150 बराबर 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये देखिए प्लस और -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस का यहाँ पे 3। तो यानी कि यहाँ से आ गया माइनस का 150 इक्वल टू 11 और 3 कितना आ जाएगा 14 माइनस का 3n। तो अब मेरे को बताइएगा 14 को आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 150, ये प्लस का है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 14 बराबर माइनस का 3n। तो अब इसको जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और इसको ऐड कीजिएगा तो प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जा रहा है आपका, माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉरी, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़िएगा तो 164 इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस का 3n। और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। ये दोनों चीज़ को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 से जब हम लोग इसको, तो यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का क्या, यहाँ पे आ रहा है 164 इक्वल टू 3n। ठीक है, तो यानी कि n का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 3n बराबर 164, यानी कि n बराबर आ जाएगा 164/3 आएगा ना। तो अब क्या करेंगे, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए। 3 से कैंसिल कीजिएगा तो ये कुछ पॉइंट में हम लोग का आएगा। 3 एकम 3, यहाँ से 3 पचे 15, 14 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12। 164 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 पचे 15, 1 14, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, 3 चौके 12, 4 बार में जा रहा है 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंट में ये जा रहा है। ठीक है, आपका इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि 54.66 समथिंग आपका आएगा। तो n का वैल्यू आ गया आपका 54.66। ठीक है, तो देखिए n का वैल्यू आ रहा है 54.66, यानी कि कभी भी हम लोगों को बोला गया था कि -150 जो है ये एक पद इस सीरीज का एक पद है कि नहीं है, ये हम लोगों से पूछा गया था। लेकिन पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखिएगा ये एक पद नहीं है। -150 इस सीरियल में आएगा नहीं, इस एपी में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ
n एक क्या है, भिन्नात्मक, n क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है, जो कि भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। n के लिए क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n बराबर कितना आ रहा है, 54.66 आ रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो यहां पे लिखिएगा इसलिए -150 दिए गए एपी का, ठीक है, -150 जो है दिए गए एपी का पद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, क्लियर हो गया ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को कभी कभी चेक करने के लिए भी दिया जाता है कि ये जो नंबर है, जैसे आपको दिया गया था सीरीज आपका 11, 8, 5, 2, ये सीरीज दिया गया है और बोल दिया बताइए 150 इस सीरीज का, इस एपी का पद है कि नहीं है और क्यों नहीं है। तो वही रीजन हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है आपका कितना है, 73 है, 73 दिया गया है। ठीक है, तो उस एपी का 31वां पद आपसे पूछा गया है, यानी कि 31वां पद का मतलब क्या होता है, 31वां पद आपको निकालना है। ठीक है, 31वां पद का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। अब आपको क्या क्या दिया गया, देखिए 31वां पद को अगर हम लोग लिखें a + 30d 30d आपको बताना है, यानी कि a और d पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे ना। तो सबसे पहले देखिए 11वां पद आपको दिया गया है, यानी कि a11। तो फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो 11 दे दिया गया तो n के जगह में 11 रखिए, a + 11 - 1/d। ये हम लोग डायरेक्ट करेंगे, आपको मैं रफ में बता दे रहा हूँ। a11 बराबर a + 10d, यानी कि कभी भी आपसे बोला जाएगा कि 11वां पद, तो आप क्या लिखिएगा, 11वां पद है ना। तो 11वां पद दिया गया आपको दिया गया है 38, तो 11वां पद के जगह में आप डायरेक्ट लिखिएगा a + 10d, यानी कि एक कम कर दीजिएगा बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद 16वां पद, यानी कि a16 बराबर आपको दिया गया है 73, यानी कि 16वां पद दिया गया है, यानी कि a + 15d बराबर आपको दिया गया है 73। ठीक है, a + 15d = 73। अब दोनों समीकरण को आप क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यहां पे लिखिएगा, तभी आपका तभी आपका d या a का वैल्यू आएगा। इसमें d का वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले, है ना। तो समीकरण 2 में से, ठीक है, 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 2 आपके सामने क्या दिया गया है, a + 15d माइनस, इसको माइनस करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि a + 15d माइनस हो जाएगा तो आपका ये इसमें पूरा साइन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 10d बराबर 73 में से आप क्या कर दीजिए, 38 को घटा दीजिए। तो अब देखिएगा a से a कैंसिल हो गया, यहाँ से 15d में से 10d को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5d बराबर 73 में से अगर 38 माइनस करना तो आपका आ जाएगा 35, यानी कि d बराबर आ रहा है 35 बटा, ये गुना में है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 7 35, यानी कि d बराबर क्या आ जाएगा 7। d का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे d का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रखिए, या तो 1 में या तो 2 में। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, d का मान को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, a + 10d। ये देखिए समीकरण 1 आप लोगों को दिख रहा है 38। अब d का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 रख दीजिए, a + 10 × 7 बराबर 38, यानी कि a + 70 बराबर 38 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका a बराबर 38, और ये जो प्लस का 70 है वो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 70। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा, 38 में से अगर 70 को हम लोग घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का -32।
ठीक है, ए का वैल्यू आ गया और आपका यहां से डी का वैल्यू आ गया। अब आपसे जो पूछा गया है वो आप इजीली बता सकते हैं। अब यहां पे लिखिएगा, अब A31 बराबर, हम लोगों का क्या था, A31 पूछा था, तो A प्लस 30D, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो रहा है, ए का वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7। तो यहां से आ गया -32 प्लस 3 सत्ते 21, यानी कि 210। तो प्लस और माइनस क्या होगा, -210 में से अगर हम लोग यहां से 32 घटा देंगे, 210 में से अगर 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 178। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे लिखिएगा, अतः 31वां पद 178 यानी कि 178 है। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं, आपका ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद क्या है, 12 है, और अंतिम पद क्या है, 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो एपी के क्या करना है हम लोग को, 50 पद। ठीक है, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, और हम लोग को दिया गया है, हम लोग को देखिए एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो एक एपी में क्या है, 50 पद है, यानी कि एन का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। अच्छा, तीसरा पद मतलब A3 बराबर दिया गया है 12। तो A3 बराबर दिया गया है 12, यानी कि इसको लिखेगा A प्लस 2D बराबर 12। ये आ गया समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और अंतिम पद कितना है, 106 है। तो यहाँ पे लिखिएगा, और अंतिम पद कितना है, 106 है। ठीक है, अंतिम पद कितना हो गया, 106 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करना हम लोग को 29वां पद हम लोग को बताना है। तो अंतिम पद यहाँ पे हम लोग को बताना है 29वां, A29 हम लोग को बताना है क्या होगा। तो देखिए, अंतिम पद मतलब अंतिम पद, इसको हम लोग AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो AN ही लिख रहे हैं, AN दिया गया है 106। ठीक है, और अंतिम पद हम लोग का क्या है, N बराबर दिया गया है 50, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा, या फिर हम लोग लिखेंगे A50 बराबर कितना है, 106। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद दिया गया है 12, अंतिम पद 106। तो 50 पद दिया गया ना, यानी कि A1 A2 करते करते A50। ठीक है, तो N हो गया हम लोग का 50 पद टोटल। ये हो गया तीसरा पद। तो तीसरा पद जब हुआ तो इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया। ये हम लोग को निकालना है 29वां पद, और अंतिम पद हम लोग को बोला गया है कितना है, 106। तो अंतिम पद 106, यानी कि ये हो गया लास्ट टर्म हम लोग का A50। तो A50 बराबर 106 हम लोग कर दिए, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि इस एपी में टोटल 50 पद हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलिएगा। तो A50 बराबर 106, यानी कि हम लोग लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106। ये आ गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहां पे लिखिएगा, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटा दे रहे, तो समीकरण 2 है A प्लस 49D माइनस यहाँ से A माइनस का 29D, क्योंकि माइनस जब आगे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे भी माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ पे भी माइनस 2D बराबर 106 में से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 12 को माइनस कर दे रहे हैं, यानी कि A से A कट गया। तो यहाँ पे 49D में से 2D को माइनस करेंगे तो 47D बराबर 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94। ठीक है, तो यहाँ पे D बराबर क्या आ जाएगा, 94, यहाँ पे बटा 47। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो D का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे लिखिएगा, D का मान। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे D का मान समीकरण, D का मान समीकरण कहां पे रखेंगे, 1 में रखने पर। D का मान समीकरण 1 में अगर हम लोग रख दिए तो क्या होगा, समीकरण 1 हम लोग का ये है, यानी कि A प्लस 2D बराबर 12।
तो डी का मान अगर रख दिए तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 2 बराबर 12, तो यहाँ पे a प्लस 4 बराबर 12, यानी कि a बराबर 12 माइनस 4, तो a का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास 8। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों के पास 8 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। a का वैल्यू आ गया 8, d का वैल्यू आ गया 2। अब देखिएगा हम लोग को बोला गया है 29वां पद बताने के लिए, तो अब ठीक है 29वां पद यानी कि a29 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 28d, यानी कि a का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से ले 2 दूनी 4 और 1 5 56, तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 14 का 4 64। तो a29 बराबर आ गया 64। हम लोग को बोला गया था कि 29वां पद बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अतः 29वां पद बराबर 29वां पद कितना है 64 है। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।